जमाबंदी पंजी प्रति फॉर्म को कैसे भरना है ये भी बताएंगे, और उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र कैसे भरना है ये भी बताएंगे। इस फॉर्म को क्यों भरना है ये भी बताते हैं आपको। देखिए, इस फॉर्म को जिनके नाम पर आपका इस फॉर्म कब मिलेगा, ये आपके घर पर मिला होगा या चाहे गांव के थ्रू आपको जमाबंदी पंजीपत्र मिला होगा, ठीक, चाहे मिलेगा, ठीक। जो आपका खेत के रसीद में नाम कटित होगा वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, या आपको पूर्वज के नाम पर रसीद कटा वो आपके अपना नाम पर करवाना है या पिताजी के नाम पर करवाना है, वो आपको उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र फॉर्म भरना है। कैसे कैसे भरना ये बतलाने हैं, इसको और डिटेल से बताते हैं विस्तार से। दादा परदादा के नाम पर रहेगा वो अपना पिताजी के नाम पर कराना है या चाहे अपना नाम पर कराना है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा और फॉर्म लगेगा, उसको भरना है और शिविर में जमा करना है, ठीक ना। अब देखिए इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है ये आपको डिटेल से बताने वाले हैं। अंचल का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख दीजिएगा, जिनके नाम पर रसीद कटवाना है, जिनके नाम पर दखल खारिज करवाना है, जिनके नाम पर मतलब पहले से कटे तो उनके नाम से हटा के वो अपना नाम करवाना है, वो उनका अपना नाम लिख दीजिएगा। उनका अपना पिताजी के नाम लिख दीजिएगा, पुत्र हो पुत्री पत्नी हो जो भी होंगे आप अपना समझ से मतलब पिताजी के नाम लिखिएगा, उनका आप उनके कौन है उस हिसाब से आप पुत्र के पुत्री है कि पत्नी है आप उन टिक लगा सकते हैं। ग्राम लिख लीजिएगा, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर भर देना है, ठीक, मोबाइल नंबर भर देना है। अब देखिए इतना फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद वंशज के नाम लिख देना है, यानी आप ना कौन कौन के मतलब नाम पर वंशज हैं, माने सभी हिस्सेदार का नाम लिख लेना है, समझे। रसीद पर जिनका नाम लिखना है कि यहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए अनुज कुमार, वगैरह में और इस भाई का नाम, वगैरह में और भाई के नाम, और वगैरह में और भाई के नाम, 3 गो 4 गो भाई के नाम लिखना है, ठीक। इसमें पहला भाई के नाम लिख दीजिएगा, हिस्सेदार का नाम, दूसरा हिस्सेदार का नाम, तीसरा हिस्सेदार, 4 हिस्सेदार यानी 5 रहेंगे तो और एक कॉलम बना के पतला आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए वंशज के नाम लिख देना है, माने जिनके हिस्सेदार के नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, ठीक, या पति के नाम जो भी रहेगा, माने लेडीज़ के नाम पर रहेगा तो उनका पति का नाम लिखाएगा, जेंट्स के नाम पर रहेगा तो उनका पिताजी का नाम लिखाएगा, और उनके संबंध क्या रहेगा, पिता है कि पति है ये भी लिखना है, ठीक। संबंध जो भी रहे, मान लीजिए अनुज कुमार पिता, अतमेश कुमार, तो हम क्या है हमारे कौन है संबंध, पिता है तो हम पिता लिखेंगे, या हमारा मम्मी के यहाँ नाम रहता है पिताजी के यहाँ नाम है तो यहाँ पति लिखते हैं, पति का संबंध रहता है, ये भी ऐसा रहता है, ठीक। अब देखिए जाति लिख देना, लिंग लिख देना, ही आप पुरुष है कि महिला ये लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना, आधार संख्या लिख देना है और पता लिख देना है, ठीक। व्यक्ति के पूर्वज का नाम लिख देना है, जिसके हित में अर्जित किया गया विवरण, पूर्वज का नाम लिख देना है, ठीक ना। रसीद कट रहा है उनके नाम लिख देना है, जिनके नाम पर रसीद कटित होगा, जिनके नाम पर आपका ए मिला है उनका नाम लिख देना है, यहाँ पिताजी का नाम लिख देना है, उनका संबंध लिख देना है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, पता लिख देना है। अब दूसरा का पेज में क्या भरना है भाई ये भी देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है दूसरा का ही पेज, समझे। अब देखिए जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का, पंचायत का नाम। हल्का देखिए आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, देख रहे हैं हल्का चौहर, यानी आपका जो गांव रहेगा वहाँ आपका नाम यहाँ लिखा रहेगा, ठीक ना। वो हल्का यहाँ से प्राप्त लिख दीजिएगा, पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। राजस्व गांव, यानी राजस्व गांव का मतलब है आपका मौजा, ये आपको मौजा यहाँ मिल जाएगा, समझे। देख रहे हैं यहाँ पर अंगुली, यहाँ मौजा मिल जाएगा, मौजा देखिए यहाँ हल्का लिख बता रहा, मौजा यहाँ है भाई, सॉरी, मौजा यहाँ मिल जाएगा। राजस्व गांव का मतलब है मौजा आपका गांव, ठीक।
और थाना संख्या, राजस्व थाना संख्या देखिए, थाना नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको, इस कॉलम भी जो फॉर्म जमाबंदी पंजी प्रति मिले होगा तो यहाँ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग संख्या, पीरियड संख्या, ये कंप्यूटराइज संख्या लिख देना इस कॉलम में, इस कॉलम में भाग संख्या लिख देना है, भाग वर्तमान संख्या लिख देना है 1, पीरियड संख्या भी लिख देना है, ये इतना इस कॉलम में लिख देना। अब देखिए, अब आपको खाता संख्या लिखना है, ठीक ना, जितना आपका खाता वो एक हक करके लिख देना है, प्लॉट नंबर लिखना है, रकबा लिखना है एकड़ डिसमिल में, आपका डिसमिल में रहेगा डिसमिल में लिखिए, एकड़ में रहेगा 100 डिसमिल से ज़्यादा टपेगा तो 1 एकड़ हो जाएगा, समझे, मैंने 100 मतलब 110 डिसमिल है तो 1 एकड़ 10 डिसमिल लिखाएगा, और डिसमिल में पूरा आएगा 100 तक नीचे रहेगा तो इसमें खाली फॉर्म भराएगा। चौहद्दी उत्तर में, चौहद्दी दक्षिण में, चौहद्दी पूर्व में, पश्चिम में, ये जितना प्लॉट खाता रहेगा वो भर देना, प्लॉट नंबर टोटल भर देना है आपका, पूरा टोटल ज़मीन, रकबा भर देना है, समझे इसमें। और इससे ज़्यादा भी है और एक्स्ट्रा पेज दिया, मान ली इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तब एक पेज सादा लीजिएगा, इसके साथ लिख के पूरा और जमा कर दीजिए। देखिए, हित अर्जित करने संबंधित साक्ष्य का विवरण, आपके इसके साथ आपके कुछ प्रूफ देने पड़ेगा, आप अपना जैसे वंशावली देना पड़ेगा, वंशावली दस्तावेज के प्रकार माने क्या चीज़ दे रहे हैं, वंशावली दे सकते हैं, दस्तावेज की संख्या के पेज में है, दस्तावेज के दिनांक कहना कि इशू हुए, दस्तावेज के मूल्य क्या है वो भी अब लिख दिए, निर्गत करने वाला कोर्ट का नाम माने जिला का नाम, पता, ये आपको लिखना है। आप जैसे रसीद दीजिएगा, वंशावली दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ विश्वभाजक में अपना साइन कर देना, तिथि लिख देना है। आपको इतना करिएगा तो आपको पूर्वज के नाम पर रसीद जो कटित होगा वो आपका नाम पर कटने लगेगा, वो आपके नाम पर इस अभियान के थ्रू होने लगा। इस शिविर में जाके जमा करना है। आपके क्षेत्र में, चाहे आपके पंचायत में, आपके गांव में 2 शिविर लगेगा। एक शिविर लगेगा उस डेट के बाद, 1 सप्ताह के अंदर, चाहे 1 सप्ताह के बाद दूसरा शिविर लगेगा, उसमें आप जमा कर दीजिएगा और आपका पूर्वज के नाम से अपना नाम पर करा सकते हैं। ठीक, इसके फॉर्म भरने के लिए आपको सिखा दिए हैं। और नेक्स्ट में आपको सिखलाएंगे कि बंटवारा उत्तराधिकारी, माने बंटवारा तो हो गया, लेकिन देखिए उत्तराधिकारी बंटवारा साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज याचिका पत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कि बंटवारा, इस फॉर्म को, ये भी फॉर्म 5 फॉर्म है, इसको कैसे कैसे भरा जाएगा इसमें हम वीडियो बताने वाले हैं। ठीक, चलिए।